जय सिया राम मित्रों। ब्रह्मांड की हर गति, हर प्रकाश, हर गिरह सिर्फ आसमान में ही नहीं चलती, वह हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कनों में भी गूंजती है। जैसे व्यक्ति की कुंडली होती है, वैसे ही विश्व अर्थव्यवस्था की भी एक ज्योतिषीय कुंडली होती है। और जब ग्रह बदलते हैं, तो बदल जाता है धन का प्रवाह, बाजार की चाल और देशों की आर्थिक दिशा। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे ग्रह गोचर तय करते हैं कि आने वाले समय में मंदी आएगी या तेजी का समय आने वाला है। और आने वाले 2025 के समापन और 2026 की शुरुआत में ग्रह भारत और विश्व को क्या आर्थिक संकेत दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अमृत कलश, जहां हम ग्रहों की चाल के से समय की दिशा को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्थिक ज्योतिष क्या है। ज्योतिष का अर्थ है आकाश की ज्योति से भविष्य का दर्शन करना। और जब यही ज्योति आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में लागू होती है, तो उसे कहते हैं आर्थिक ज्योतिष, यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या मंडेन इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ग्रंथों में भी धन और व्यापार के ग्रह स्पष्ट बताए गए हैं। बृहस्पति, ये जो देवगुरु कहलाते हैं, समृद्धि, बैंकिंग और वैभव के कारक ग्रह हैं। शुक्र विलासिता, बाजार, मनोरंजन, वस्त्र और मूल्य प्रणाली का कारक ग्रह है। जबकि बुध व्यापार, शेयर बाजार, सौदेबाजी और बाजार सूचना का प्रतीक है। शनि श्रम, उद्योग, धैर्य और दीर्घकालीन निवेश का प्रतीक है। जबकि राहु केतु सट्टा, भ्रम और अप्रत्याशित बदलाव का संकेत देते हैं। जब ये गोचर विभिन्न राशियों से, विभिन्न नक्षत्रों से गोचर करते हैं, तो उनका सीधा असर पड़ता है शेयर मार्केट पर, सोने की कीमतों पर, विदेशी निवेश पर और मुद्रा के मूल्य पर। इतिहास गवाह है, ग्रह और मंदी का गहरा संबंध है। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन के समय शनि राहु का घनिष्ठ योग बना था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय शनि और केतु और राहु का त्रिकोण बना था। 2020 के पैंडेमिक क्रैश में शनि, बृहस्पति और प्लूटो की युति ने इतिहास दोहराया था। हर बार जब जब राहु और शनि की या बृहस्पति का संघर्ष हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था ने सदैव ही झटका खाया है। और जब गुरु, जुपिटर और शुक्र यानी वीनस का मेल होता है, तो विश्व में बूम साइकिल आता है। नई कंपनियां, नव आचार और धन वृद्धि की लहर पूरे विश्व में चलने लगती है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ग्रहों के भीतर छिपा है आर्थिक चक्रों का पूरा ब्लूप्रिंट। वर्तमान में ग्रह स्थिति क्या कह रही है, अब बात करते हैं आने वाले 2025 के अंतिम महीनों की और 2026 की शुरुआती महीनों की, जहां ग्रह एक बार फिर अर्थव्यवस्था के संतुलन को हिला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की, देवगुरु की, जुपिटर की, जो अर्थव्यवस्था का रक्षक ग्रह माना जाता है। वर्तमान में बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहा है। यह भारत की कुंडली में राशि यानी कर्क राशि में धन योग बना रहा है। बृहस्पति जब भी कर्क राशि में गोचर करता है, सरकारी नीतियां, निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही उछाल आता है। लेकिन 2026 में जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब शक्ति परिवर्तन और निवेश का पुनर्वितरण दिखाई देने लगेगा, जिसका संकेत है कि विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम आएगा। लेकिन सरकारी वित्तीय नीति में बदलाव संभव है।
अब आते हैं दूसरे ग्रह यानी शनि। संरचना और संकट का ग्रह है। शनि अभी मीन राशि में चल रहा है और 2026 में भी यहीं रहेगा। यह ग्रह वित्तीय संस्थानों, नियमों और कर नीति को संचालित करता है। मीन राशि सामूहिक संपत्ति और डिजिटल धन का सूचक कहलाती है, जिसका अर्थ होता है कि भारत और विश्व दोनों डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो रेगुलेशन के नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन यानी मुद्रास्फीति और डेब्ट क्राइसिस जैसी चुनौतियां भी दुनिया के सामने आ सकती हैं, जिसका संकेत ये कहता है कि बैंकिंग सुधार, वित्तीय अनुशासन और डिजिटल मुद्रा प्रणाली की स्थिरता का समय आ चुका है। अब आते हैं राहु केतु, जो भ्रम के अवसर के ग्रह कहलाते हैं। राहु 17 नवंबर को शाम के समय अपने स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में पहुंच चुका है, जहां पहुंचने के बाद राहु की शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। क्योंकि जब भी राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में, जिसका कि वह स्वामी है, उसमें गोचर करता है, तब राहु की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। राहु कुंभ राशि में है, जबकि केतु सिंह राशि में है। कुंभ राशि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल ऊर्जा व्यापार से जुड़ा है। इस स्थिति में क्रूड ऑयल प्राइसेस में भारी उतार चढ़ाव आना संभव है। निवेशक मानसिक रूप से भ्रम में रहेंगे। अचानक बढ़ोतरी होगी, फिर अचानक से बड़ी गिरावट होगी। संकेत यह है कि सट्टा बाजार में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए जोखिम भरा काल चलने वाला है। सावधानी और रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। शुक्र और बुध बाजार की चाल के निर्देशक कहलाते हैं। बुध जब मिथुन और कन्या राशि में होता है, तब व्यापार, संचार, टेक्नोलॉजी सेक्टर और मार्केट इंडेक्स में तेजी आती है। 2025 के अंत में बुध जो है वृश्चिक राशि में आने वाला है। अभी तक क्योंकि कन्या राशि में उच्च का था, लेकिन अब वृश्चिक राशि में आने वाला है। इसीलिए आईटी, कम्युनिकेशन, मीडिया, फार्मा क्षेत्रों में निश्चित ही उछाल आने वाला है, जिसका संकेत है कि निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत जबरदस्त तेजी आने वाली है। गृह और शेयर बाजार का संबंध। भारत के शेयर बाजार की कुंडली 1992 बीएससी सेंसेक्स लिस्टिंग और 1996 एनएससी स्टार्ट से देखी जाती है। दोनों कुंडलियों में मंगल और बुध इसके प्रमुख योग कारक ग्रह हैं। मंगल जोखिम, क्रिया और जोश दिखाता है, जबकि बुध जानकारी, सौदेबाजी और तरलता दिखाता है। जब भी मंगल और बुध का अच्छा संबंध बनता है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी आती है। जब मंगल वक्री होता है या बुध अस्त होता है, तो बाजार में पैनिक या प्रॉफिट बुकिंग होती है। 2025-26 में बाजार के लिए क्या संकेत हैं? फरवरी से मई 2026 तक मंगल बुध का संयोजन होगा, जो शॉर्ट टर्म बुल रन दिखा रहा है। अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच शनि वक्री होगा, राहु से दृष्ट होगा, यानी कि अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच शेयर मार्केट में जबरदस्त करेक्शन हो सकता है। दिसंबर 2026 तक गुरु शुक्र की युति बनेगी, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का साइकिल बनाने वाला है। संकेत यह है कि बाई ऑन करेक्शन नीति अपनाने वालों के लिए यह अच्छा अवसर बनने वाला है। गृह और आर्थिक चक्र, रिसेशन बूम पैटर्न। जब शनि और राहु साथ होते हैं तो आर्थिक मंदी आती है। जब गुरु और शुक्र साथ होते हैं तो धन वृद्धि योग बनता है। जब बुध और मंगल साथ हों तो बाजार में जोश आता है, जो अभी आने वाला है। जब राहु केतु 2-8 एक्सिस पर हों तो मुद्रा संकट या बैंकिंग हादसे होते हैं। जब गुरु लग्न या द्वितीय भाव में हो तो अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण होता है। 2025-26 में यह सभी पांचों में से 3 प्रमुख योग बन रहे हैं,
जो रिसेशन, रिकवरी और बूम का क्लासिकल चक्र दर्शाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर ग्रहों का विशेष प्रभाव होने वाला है। भारत स्वतंत्र भारत की कुंडली में धन भाव द्वितीय भाव में सूर्य बुध शुक्र, तीसरे भाव में स्वतंत्र भारत की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र शनि और गुरु हैं। यह धनवान लेकिन श्रम साध्य राष्ट्र की पहचान देता है भारत को। 2025-26 में गुरु का गोचर राशि में होने पर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सकता है। संभावित क्षेत्र जहां के भारत की तरक्की हो सकती है: डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भारत तरक्की करेगा, रीन्यूएबल एनर्जी में तरक्की करेगा, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की होगी, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स में तरक्की होगी, टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल इकोनॉमी में भी तरक्की होने के योग बन रहे हैं। जहां मंदी या चुनौतियां दिख सकती हैं जिन सेक्टर्स में, वो सेक्टर हैं रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, बैंकिंग, एनपीएस सेक्टर। संकेत ये है कि आर्थिक पुनर्गठन और नीति सुधार का वर्ष 2026 रहने वाला है। निवेशकों के लिए वैदिक सुझाव, एस्ट्रो व इन्वेस्टमेंट गाइड ये है कि गुरु शुक्र संयोजन के समय निवेश बढ़ाएं, यह धन वृद्धि का योग है। शनि वक्री होने पर दीर्घकालीन निवेश करें, तत्काल लाभ नहीं लेकिन पर स्थिरता रहेगी। बुध अस्त के समय नए सौदे टाल दें, भ्रम और अफवाह से हानि संभव है। राहु की दशा में डाइवर्सिफिकेशन रखें, एक ही सेक्टर में निवेश न करें। मंगल की दशा में डिसिप्लिन अपनाएं, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। और भारत की कुंडली में, स्वतंत्र भारत की कुंडली में फरवरी तक मंगल की महादशा में मंगल की ही अंतर्दशा रहने वाली है, जिसमें जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि और धन और धर्म का संतुलन। वैदिक ज्योतिष कहता है कि धन वही टिकता है जो धर्म के अनुरूप कमाया गया हो। ग्रह न केवल धन देते हैं बल्कि धन की परीक्षा भी लेते हैं। यदि धन अहंकार में बदले तो शनि उसे मिट्टी में मिला देता है। यदि धन सेवा में के बदले मिले तो गुरु उसे बढ़ाता ही बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए आर्थिक ज्योतिष का अंतिम संदेश यही है कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं है। ग्रह वही उन्नति देते हैं जहां नीति, मेहनत और संयम साथ हो। तो आने वाले वर्ष का जो समग्र आर्थिक भविष्य है 2025-26 का, वो ये इस प्रकार से है। दिसंबर 2025 तक सट्टा बाजार में हलचल रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जनवरी से अप्रैल तक 2026 में टेक एंड फार्मा बूम करेगा। सेंसेक्स में नया रिकॉर्ड बनना संभव है। मई अक्टूबर 2026 बैंकिंग, रियल एस्टेट में सुधार होगा। नवंबर दिसंबर 2026 में नया वित्तीय चक्र प्रारंभ होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट होंगे। संकेत ये है कि आर्थिक युगांत का आरंभ हो चुका है। पुराना ढांचा ढह करके नया सिस्टम बनने वाला है। ग्रहों का अर्थशास्त्र क्या कहता है? जब बृहस्पति मुस्कुराता है तो बाजार में आशा लौटती है। जब शनि गंभीर होता है तो संस्थाएं अनुशासन सीखती हैं। और जब राहु आता है तो लोग भ्रम और लोभ में खो जाते हैं। परंतु अंततः ग्रहों का उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन स्थापित करना होता है। तो 2025 के अंत और 2026 के प्रारंभ का काल भारत और विश्व सभी के लिए पुनर्गठन का काल है, जहां हर संकट एक नई संभावना लेकर आ रहा है। आप देख रहे थे अमृत कलश चैनल, जहां हम ग्रहों के माध्यम से धन और धर्म दोनों का अर्थ आपको समझा रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आपकी राशि और निवेश पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ हर शब्द ग्रहों की गति का प्रतिबिंब है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी मिली।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।